नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक बैटरी वाले इन्वर्टर पर दो बैटरी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 बैटरी वाले इन्वर्टर पर 8 बैटरियों को लगाया है, वैसे ही हम एक बैटरी वाले पर दो बैटरी लगा सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो इन्वर्टर है वो सिंगल बैटरी का है। इस पर हमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगानी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां इस पर लगाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा बैकअप मिले, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा जहाँ पर आप सोलर पैनल का उपयोग करते हैं वहाँ पर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नॉर्मली इन्वर्टर के साथ में ही ऐसा करते हैं, ग्रिड से उसकी चार्जिंग करते हैं, तब आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हमें दो बैटरियों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम ज़्यादा बैकअप ले सकें। इसका मतलब हमें ज़्यादा लंबे समय तक ग्रिड की सप्लाई नहीं मिलती है। तो अगर हमें ग्रिड की सप्लाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिलेगी तो हमारी बैटरियाँ भी फुल चार्ज नहीं हो पाती है। लेकिन अगर उपयोग करते हैं इन पर आप सोलर पैनल का, तो आप दिन के समय में सोलर पैनल लगाकर दोनों बैटरियों को अच्छे से फुल चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप मिल जाता है। तो चलिए जान लीजिए कि कैसे हम दो बैटरी को इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा वायर चाहिए, जिससे कि आप दोनों बैटरियों को आपस में जोड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा वायर आपको खुद को बनानी पड़ेगी या आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी वायर आपको चाहिए। तो यहाँ पर वायर को जोड़ने से पहले आपको दोनों बैटरियों के टर्मिनल को अच्छे से चेक करना है कि कौन सा नेगेटिव का है, कौन सा पॉजिटिव का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव का है, तो दोनों बैटरियों के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैंने राइट साइड में रख दिए हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ़्ट साइड में कर दिए हैं, जिससे कि हमें बैटरियों को जोड़ने में आसानी हो जाती है। क्योंकि हमें एक तरफ दोनों नेगेटिव चाहिए और एक तरफ दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों को आपको जॉइंट करना है और जो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है, इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों वायर को सबसे पहले पहली बैटरी के ऊपर आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी के साथ में नेगेटिव की वायर को जोड़ दिया है और जो इसका दूसरा सिरा है वो दूसरी बैटरी के साथ में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बैटरी के साथ में इन्वर्टर की जो नेगेटिव की वायर है वो भी इसी बैटरी के ऊपर जोड़ देंगे। यानी कि दोनों बैटरियों के नेगेटिव के साथ में इन्वर्टर की नेगेटिव की वायर को जोड़ देना है। तो ऐसे हमने नेगेटिव वायर को आपस में जोड़ दिया है, इन्वर्टर के साथ में भी, दोनों बैटरियों के साथ में भी। ऐसे ही अब आपको दोनों बैटरियों के पॉजिटिव टर्मिनल को भी आपस में जोड़ना है और इन्वर्टर की पॉजिटिव वायर के साथ में जोड़ देना है। यहाँ पर जब आप लास्ट वायर जोड़ेंगे तो हल्की सी स्पार्किंग होगी, तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। हम जब भी इन्वर्टर को जोड़ते हैं तो ये थोड़ी बहुत स्पार्किंग होती है। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर बैटरी के लिए एक्स्ट्रा एमसीबी नहीं दी गई है, तो काफ़ी बड़े इन्वर्टर के अंदर आपको एक्स्ट्रा एमसीबी दी जाती है, जिससे आप बैटरी के कनेक्शन होने के बाद में ऑन करते हैं तो आपको स्पार्किंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से एक बैटरी वाले इन्वर्टर पर दो बैटरियों को लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि कैसे इसके कनेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे इन्वर्टर से आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर है वो हमने एक बैटरी के साथ में पहले जोड़ दिया है, जैसे कि हम नॉर्मली जोड़ते हैं एक बैटरी वाले इन्वर्टर को। और यहाँ पर अगर आपको एक बैटरी और लगानी है तो उसी के पैरेलल में आपको कनेक्शन करना होगा, यानी कि दोनों बैटरियों के नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ देने होंगे ऐसे। तो ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। अब यहाँ पर अगर आप एक
बैटरी वाले इन्वर्टर पर दो बैटरी को लगाना चाहते हैं तो एक साइज़ की ही बैटरी लगाएं। यानी कि अगर आप 150 AHC10 रेटिंग की बैटरियां ले रहे हैं तो दोनों बैटरियां ही 150 AHC10 रेटिंग की होनी चाहिए, और अगर आप 150 AHC20 रेटिंग की बैटरियां ले रहे हैं तो दोनों ही C20 रेटिंग की होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बैटरियों को चार्ज करने के लिए हमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। इस तरह से हमारा इन्वर्टर डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप एक की बजाय दो बैटरियां लगाना चाहते हैं तो आपको उसे चार्ज करने का भी प्रबंध करना होगा। आपके पास में इतनी देर ग्रिड की सप्लाई होनी चाहिए कि दोनों बैटरियां आराम से चार्ज हो जाए, या आप सोलर पैनल लगाकर भी उसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप एक बैटरी को और लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 250 से 300 वोल्ट का एक पैनल लगा देना चाहिए, जिससे कि आपकी एक बैटरी बड़े ही आराम से चार्ज हो जाती है। अगर आप दोनों बैटरियों को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 से 600 वोल्ट तक का सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब आपकी बैटरियां दिन में अच्छे से चार्ज हो पाएगी। और अगर इसके साथ में लोड चलाते हैं तो उतने पैनल आप और बढ़ा सकते हैं। तो दो बैटरियों को लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक बैकअप मिल जाता है। अगर एक की जगह दो बैटरी लगाते हैं तो आपका लोड ज़्यादा नहीं चलता है। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर आप 1 kVA के इन्वर्टर पर एक बैटरी के बजाय दो बैटरी लगाएंगे तो जो उसकी लोड कैपेसिटी है वो भी 1 से बढ़कर 2 kVA हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बैकअप टाइम बढ़ेगा। इसमें लोड कैपेसिटी जो इन्वर्टर की है वो वही रहेगी। अगर आपने अभी तक इन्वर्टर नहीं खरीदा है तो आप ऐसा इन्वर्टर खरीद सकते हैं जिस पर आप ज़्यादा लोड चला सकें, क्योंकि जो बैटरियों का बजट होता है वो ज़्यादा होता है। एक बैटरी लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिलती है, और जो इन्वर्टर है वो लगभग आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में भी नॉर्मल इन्वर्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो एक बैटरी वाला इन्वर्टर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाला लें, क्योंकि हम बैटरी एक और बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर हम बार बार नहीं खरीद सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।